हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और ओरियो ना सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर कूं कूं करने लगा था। अब मैं इतनी गहरी नींद में सोता हूँ कि मेरी आंख नहीं खुल पा रही थी। तो फिर इसने अपने पंजों का इस्तेमाल कर कर मेरे पैरों को घिसना स्टार्ट करा ताकि मैं उठ जाऊँ। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तुरंत ये गेट की तरफ भागा। इससे मैं ये चीज़ समझ गया कि इसे बाहर जाना है। अब जैसे ही मैं इसे पट्टा लगाकर बाहर लाया हूँ तो इसने 5 मिनट तक ना नॉन स्टॉप सूसू ही सूसू करा है बस। तो मैं इस चीज़ से सोच सकता हूँ कि ये कितनी देर से सूसू रोक कर बैठा था। तो आज से मुझे ये ध्यान रखना है कि इसे रात को अच्छे से घुमा फिरा कर तब सोना है। इसको अंदर लाने के बाद ना मैं वापस से सो गया था और फिर मेरी आँख खुलती है 7:30 बजे। अब 7:30 बजे मैं बहुत लेट हो चुका था क्योंकि मैंने सोचा था 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला जाऊँगा। तो फटाफट से उठते ही सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपने ना बैग सेट कर लेता हूँ जो मुझे लाइब्रेरी में लेकर जाना है। तो देखता हूँ मैं अपना आज का टाइम टेबल और टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना बैग सेट करने लिए स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट और अपनी डायरी रखता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए यही है। फिर जो मैंने 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्ट स्लॉट में डिवाइड कर रखे हैं उन सब की मैं बुक्स लूँगा। उन सब की रफ नोटबुक लूँगा। और एक एक्सटर्नल रफ नोटबुक मैंने उस चीज़ के लिए रखी है कि जो भी चीज़ मैं कंप्लीट करता चलूँगा मैं उसमें टिक करता रहूँगा या फिर उसमें ना हेडिंग लिखता रहूँगा कि ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उस डायरी में मैं ये भी चीज़ लिख रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम दिया है। तो फटाफट से अभी बैग सेट कर लूँगा फिर नीचे जाकर अगर नहाने का टाइम होगा तो नहाऊंगा, वरना सीधा नाश्ता बनाकर मैं निकल जाऊँगा लाइब्रेरी। आज जो मैंने नाश्ते के लिए डिसाइड करा था वो पोहा बनाना था या छुक्यूं ही सेवई। तो पोहा बनाने का टाइम है 10 से 15 मिनट में। जैसा भी पोहा बनता है जो भी सामान मिलता है मैं फटाफट से बनाऊंगा। अगर खाने लायक हुआ तो घर वालों को खिलाऊंगा, वरना सारा पोहा पैक कर कर अपने लाइब्रेरी लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से चलिए अब अपनी लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं हाथ मुंह धोकर हो जाता हूँ रेडी। नहाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। साथ ही साथ फटाफट से जैसी प्याज कटती है वैसी काटता हूँ, फिर साथ में काटता हूँ मैं टमाटर को। और कुछ मेरा डालने का ना मन था क्योंकि ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। इतने ना मैं मुंह धोने गया था, फ्राई भी जल गया तेल से। कोई बात नहीं, पर फटाफट से अपना ये रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं मसाले को भूनूंगा अच्छे से, फिर उसमें डालूंगा नमक मिर्च हल्दी, जो भी चीज़ डालनी है जो भी मिल गई ऑन द स्पॉट। वो कहते हैं ना कि जब आप लेट हो रहे होते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है कि भाई अब इस इंसान को और लेट करवाना है। तो रास्ते में जाते जाते ना हमारे गांव में ये एक वो भैंस चराने जा रहे थे तो उनकी भैंस रास्ते में आ गई थी। उनके चक्कर में मेरे 5 से 10 मिनट खराब हो गए। वहाँ से फिर फ्री होकर निकल जाता हूँ सीधा मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। अब रास्ते में जाते जाते सुबह ना, जैसे मैं रहता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में, तो यहाँ ना सुबह सुबह अनस्किल्ड जो लेबर है वो सुबह सुबह भगती है ड्यूटी के लिए। तो इनकी वजह से भी ना रोड पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है साइकिल का पैदल चलने वालों का। मतलब जो रोड सरकार ने बाइक चलाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए निकाले हैं उस पे ना इंसान भग रहे होते हैं पैदल पैदल। सारी मुसीबतों को पार कर कर मैं सीधा आ जाता हूँ लाइब्रेरी। और आज ना यहाँ एक भी बच्चा नहीं दिख रहा था, ना किसी का व्हीकल खड़ा था। अंदर जाके देखता हूँ कि कोई आया भी है कि नहीं। जैसा बाहर से लग रहा था ना मुझे कि पूरी लाइब्रेरी खाली होगी, तो अंदर आकर देखा ना सिर्फ मैं था और एक कोने में ना एक लड़का और बैठा था। मैं जानता नहीं हूँ यहाँ किसी को, ना यहाँ मेरा किसी से इंटरेक्शन है, किसी से बात नहीं होती है मेरी। तो बस थोड़ी देर के बाद मैं बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले अपनी वाटर बॉटल भर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे उठना ना पड़े। और फिर अपना टिफ़िन खोलकर जो मैं पोहा बना कर लाया हूँ मैं ना सारा ही पैक कर कर ले आया, क्योंकि आज का ना इतना अच्छा बना नहीं है तो घर में क्या ही मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं फटाफट से सारा पैक कर कर ले आया कि मैं यहीं पर बैठ कर खा लूँगा। और साथ ही साथ मैं अपने नए टाइम टेबल के हिसाब से अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर देता हूँ। जो मैंने कल एक भैया से डिस्कस कर कर अपना नया टाइम टेबल बनाया था वो भी मैं आपको ना एक बार समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है कि जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं उनको दिन में 2-2 घंटे दे लो, और जो वैसे सब्जेक्ट हैं उनको 1-1 घंटा। पर ना सारे सब्जेक्ट पढ़ो ज़रूर, क्योंकि एक सब्जेक्ट के पीछे लग जाएंगे ना पूरे दिन के लिए तो दूसरे सब्जेक्ट का जो टाइम है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने जो डिसाइड करा है, लाइब्रेरी में रहता हूँ 6 घंटे, तो 2 घंटे करूँगा मैं अपनी हिस्ट्री, 2 घंटे करूँगा ज्योग्राफी और 2 घंटे करूँगा करंट अफेयर प्लस द हिंदू की एनालिसिस। तो आज जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा। बुक्स तवा जो वीडियोस थी 170 वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है मेरी। तो सबसे पहले मैं ना उन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर अपना 2 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी ज्योग्राफी। अभी जो है ज्योग्राफी मैं ओसवाल बुक से कंप्लीट कर रहा हूँ। क्लास 6 की सारी हो चुकी है, क्लास 7 की सारी हो चुकी है। आज मैंने जो स्टार्ट करी थी क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी।
2 घंटे के अंदर मुझसे ना मैक्सिमम 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। 3 नहीं 4 चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करे थे 8th क्लास के। ओसवाल जो बुक है मेरे को बहुत ही अच्छी बुक लगी, क्योंकि ना उसमें एनसीईआरटी का कंटेंट ना सारा है। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक है तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज घुसा दी है ना, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है, बस उन्होंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे फॉर्म में कर कर उसे प्रिंट करा है बस। मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर एनसीईआरटी सारी अलग अलग लेंगे तो बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी। इससे बढ़िया है कि एक बुक ले लो, जो मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई ओसवाल की ही लूँगा। आगे भी जो सजेशन दूंगा लोगों को वो ओसवाल का ही दूंगा। ठीक, तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर ओसवाल की बुक्स को ख़रीदें। और अगर नहीं ख़रीद सकते हैं तो एक बार मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं ना आपको फ़ोटोज़ भेजूंगा। अगर आपको यूज़फुल लगे तभी आप परचेज़ करना। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, तो आज से मैंने स्टार्ट करा है कि लाइब्रेरी में बैठूंगा तो ये जो पूरी बॉटल है ना, ये 2 बॉटल मिनिमम भरकर मुझे पीनी ही पीनी है 6 घंटे के अंदर। तो ये मेरा ना रोज का टास्क रहेगा। 2 ख़त्म हो जाएंगी तो तीसरी स्टार्ट करूँगा, पर 2 तो मिनिमम मुझे ख़त्म करनी ही करनी है, ताकि पूरे दिन मैं हाइड्रेटेड रहूँ। पानी वानी पीने के बाद मैं वापस से अपनी क्लास लेना कंटिन्यू कर देता हूँ। साथ ही साथ अपने नोट्स बनाता हूँ ब्लैक और ब्लू पेन से। अब ना मैंने ना अपनी एक आदत में बहुत, मतलब मैंने अपना जो चेंज करा है, मुझे ना फाउंटेन पेन बहुत पसंद है और मुझे पूरे दिन लिखना होता है। तो मैंने सोचा कि भाई जो पेन पसंद नहीं है उनसे लिखते लिखते ना बोर भी हो जाऊँगा। बॉल पेन भी मुझे बहुत पसंद है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है, पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं ना फाउंटेन पेन लेकर आ गया था। मैंने बोली नोट्स बनाऊंगा ना फाउंटेन पेन से ही बनाऊंगा, घर पर बनाऊं चाहे लाइब्रेरी में बनाऊं, ताकि ना मुझे भी मज़ा आता रहे। साथ ही साथ अगर मैं थक भी जाऊं तो फाउंटेन पेन जैसे ही देखूंगा ना अच्छा फाउंटेन पेन है तो फिर से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं लाइब्रेरी से आ जाता हूँ घर, तो गेट पर ही ना ओरियो बैठा हुआ मिल जाता है। तो फटाफट से मेरा छोटा भाई आकर लीज दे देता है, भैया जाओ बाहर घुमा कर ले आओ। अब लीज बंद ही नहीं रही, अरे बंद जा, पता नहीं कब तक बंधेगी। ड्रामे कर रही है, कभी ये गर्दन हिला लेता है, कभी वो हुक के नीचे गिर जाता है। तो फटाफट से अब इसे लीज पिनाऊंगा और फिर इसे बाहर लेकर घुमाने जाऊंगा। तो अपना खाना पीना खाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ ऊपर और बैग रखता हूँ एक तरफ, और उठा लेता हूँ अपना रेड पेन और ट्यूशन के हिसाब किताब की कॉपी। अब फटाफट से इसे खोल कर देखूंगा मैं कि कितने बच्चों की फ़ीस बच रही है और कितनों ने पे कर दी है और कितनों की अभी डेट आने वाली है फ़ीस पेमेंट की। तो मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं उन्हें एक बार याद दिला भी सकता हूँ, क्योंकि भाई अपने खर्चे पाने के लिए तो ट्यूशन की फ़ीस निकालनी ही पड़ेगी ना बच्चों से। और ट्यूशन पढ़ाकर मैं बच्चों को आ चुका हूँ घर पर, अब जा रहा हूँ मैं ऊपर। आज ट्यूशन की वीडियो ना मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ थोड़ा माहौल आज टेस्ट वाला था, तो वीडियो क्या ही बनाता, बच्चों पर ध्यान था मेरा सारा। वहाँ से आने के बाद फिर मेरा छोटा भाई मुझे लेकर चला जाता है एक दुकान पर, जहाँ से उसे ना अपने लिए एक पेंट खरीदनी थी, ब्लैक कलर की पेंट खरीदनी थी। तो मैंने उसे सजेस्ट करा भाई स्ट्रेट वाली खरीद ले, वही चल रही है आजकल। फिर घर आने के बाद मैं अपनी थोड़ी सी कमर सीधी करता हूँ अपनी फोल्डिंग पर अच्छे से लेट कर, और थोड़ी आंखें बंद कर कर लेटे लेटे शवासन में अपना मेडिटेशन चालू रखता हूँ। थोड़ी देर बाद हो जाता है डेयरी जाने का टाइम, तो डोलची उठाकर मैं सीधा चला जाता हूँ अपनी डेयरी के लिए। अब भैया को देख लो, भैया बड़े खुश हैं कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, और साइड में ये संजय भैया खड़े हैं, ये मज़े ले रहे थे कि भैया दुबई तक जाएगी आपकी वीडियो, दुबई तक। फिर घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर कर मैं इस वाली बुक से अपने 2023 के करंट अफेयर अपने कंप्लीट करता हूँ। इस बुक में ना खास बात यह है कि इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में हमारे 2023 के करंट अफेयर कंप्लीट करवाए हैं। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, और लास्ट में जाकर ना इन्होंने आंसर दिए हैं। तो आंसर देखकर सबसे पहले ना मैं फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि 2023 के मैंने करंट अफेयर पढ़े तो थे नहीं जो मुझे याद हैं। तो अब जितने भी हैं सबके आंसर लिख लूँगा, टिक कर लूँगा, और फिर धीरे धीरे कर कर इन्हें मैं साथ ही साथ अपना कंप्लीट करूँगा। हमारे लिए ना कल का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल में ना कल एग्जीबिशन और फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जो बच्चे ना खाना बनाएंगे वहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आएगा, एक एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो जाएगी बच्चों के लिए भी, और उनको भी मज़ा आएगा, साथ साथ पेरेंट्स को भी, और हमें तो आएगा ही आएगा। तो कल की व्लॉग ना ज़रूर देखना, क्योंकि कल की व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल आपको अपने पूरे स्कूल का एग्जीबिशन प्लस बच्चों ने जितनी मेहनत करी है वो सारी चीज़ मैं कवर अप कर कर दिखाऊंगा। और कल हम पूरा दिन रहेंगे लाइब्रेरी में, 11 बजे से लेकर शाम के 6 या 7 बजे तक, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। और अभी जो करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद सीधा मैं कंप्लीट करूँगा फिर अपनी आर्ट एंड कल्चर की बुक। कंप्लीट नहीं करूँगा, उसे स्टार्ट करूँगा पहली बार। और साथ ही साथ रात में मेरे को टाइम मिलता है
तो मैं अपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करूँगा, क्योंकि मुझे ना रोज आज से एक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जिन भैया से मेरी बात हुई है उन्होंने ये कहा है, वो भैया मेरे मेरठ में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जितना उन्हें एक्सपीरियंस है, जितनी उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरे से वो गलतियां जान कर भी ना हो। एकदम से ना मैं अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता हूँ, धीरे धीरे ही ना उनका नया टाइम टेबल जो भैया ने बनाया है उसको मैं धीरे धीरे कर कर अडेप्ट करूँगा। एकदम से जोश में अडेप्ट कर लूँगा ना नया टाइम टेबल, फिर 4-5 दिन बाद फिर ढीला पड़ जाऊँगा। इसीलिए धीरे धीरे कर कर करूँगा, तो माइंड सेट भी बन जाएगा, साथ ही साथ मेरे शरीर को आदत भी हो जाएगी कि भाई इस टाइम मुझे बैठना ही बैठना है। इसी के साथ करता हूँ मैं आज की ब्लॉग का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, मतलब वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।